औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस मैच की प्रेडिक्शन लेके आई हूँ वो 20 सितंबर ट्यूसडे को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाने वाला मैच है। और आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी अरसा के बाद पाकिस्तान आई है। ये मैच वैसे भी हम लोगों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच के लिए और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हो रहे थे इसकी प्रेडिक्शन के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए जो प्रेडिक्शन लेके आई हूँ उसको मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। मैं आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये मैच ट्यूसडे के दिन खेला जा रहा है और ट्यूसडे मंगल यानी कि मंगल का दिन मरीख के साथ मुंसलिक है। मरीख एनर्जेटिक प्लैनेट है। डेफिनेटली ये मैच जो है वो एनर्जी से भरपूर होगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद हम प्रेडिक्शन की तरफ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि ये मैच कराची में खेला जाएगा। अब अगर हम जायचा को देखते हैं तो आज पाकिस्तान को सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तान का लगन लॉर्ड बहुत मज़बूत है, बहुत ही ज़बरदस्त हालत में है। फिर हम प्लेइंग प्लेस को देखते हैं तो चूंकि वो पाकिस्तान में ही है और डे भी फेवरेबल डे है तो प्लेइंग प्लेस भी पाकिस्तान की फेवर में दिखाई देती है। कंपटीशन हाउस बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि आपको बहुत डट कर मुकाबला देखने को मिलेगा। ऑपोजिट टीम को देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हालत में हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो भी डट कर मुकाबला करेंगे। अगर हम लक को देखें तो किस्मत भी आज साथ दे रही है। दूसरी तरफ हम जाते हैं इंग्लैंड के जायचा पर। अगर इंग्लैंड का जायचा देखते हैं तो इंग्लैंड का लगन लॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में बैठा है। कंपटीशन हाउस भी बहुत मज़बूत है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेलने वाली है, बहुत डट कर मुकाबला करेगी। दूसरी तरफ अगर हम लक चार्ट पर जाएं तो लक चार्ट भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखा जाए, स्ट्रैटेजी को देखा जाए, जो मेन चीज़ है तो उसमें हमें नज़र ये आता है कि इनके बॉलर्स और बैट्समैन दोनों टीम्स के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, एक इंजरी के बाद वो वापस आए हैं, तो आज देखते हैं तो वो भी हमें बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते हैं। अब चलती हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। फर्स्ट में जो भी टीम बैटिंग करती है वो 130 से 180 तक स्कोर बनाएगी। अब अगर पाकिस्तान फर्स्ट में बैटिंग करता है तो इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है या जीतने के चांसेस 80% हैं। और इनका एक बॉलर जो फर्स्ट में बैटिंग, बल्कि दोनों टीम की तरफ से हो सकता है कि एक बॉलर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा विकेट्स ले सकता है। और अगर देखा जाए तो आइडिया मेरा ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ही इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा विकेट लेंगे। बाकी कोई भी दोनों टीम्स में से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट हाफ जो है यानी कि फ़र्स्ट 10 आवर्स उसमें स्कोर ज़्यादा बनेंगे, उसके बाद स्कोर बनने की रेशो कम हो जाएगी। अब अगर पाकिस्तान सेकंड में बैटिंग करती है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ में बैटिंग करने वाले के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो पाकिस्तान अगर करती है तो उसके 80% चांसेस होते हैं और इंग्लैंड के 20%। लेकिन अगर इंग्लैंड फर्स्ट में बैटिंग करती है तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत गिर जाते हैं जीतने के। ओवरऑल एक प्रेडिक्शन की तरफ चलें तो मैं ये कह सकती हूँ कि कल का मैच पाकिस्तान की फेवर में ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो है कल के मैच के लिए एक प्रेडिक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको प्रेडिक्शन पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।